पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर जॉइंस के बारे में। अब जॉइंस को हम यूज करते हैं किसी भी दो या मल्टीपल टेबल्स के डेटा को कंबाइन करने के लिए। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास दो टेबल्स हैं। एक हमारे पास टेबल है जिसमें हम अपने एम्प्लॉइज का डेटा स्टोर करते हैं, तो इस टेबल का नाम है हमारे पास एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय की आईडी है, हर एम्प्लॉय का हमारे पास नाम है। और एक और डेटा है जिसके अंदर हम अपनी सैलरी का डेटा स्टोर करते हैं टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स है। एक कॉलम के अंदर हमारे पास आईडी है, हमारे एम्प्लॉय की आईडी, और हर एम्प्लॉय की हमारे पास सैलरी है। अब लेट्स सपोज हमारे पास इस टेबल के अंदर 101 है, 102 है, इस टेबल के अंदर हमारे पास 102 है, 103 है। तो लेट्स सपोज हमारी एक ये टेबल है एम्प्लॉइज की और एक ये टेबल है सैलरी की। हमें चाहिए कि दोनों टेबल्स के अंदर जिन जिन एम्प्लॉइज की डिटेल्स है सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी हमें मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 102 वाला एम्प्लॉय है, यहाँ पर भी 102 वाला एम्प्लॉय है, तो इस एम्प्लॉय की हमें आईडी तो मिल ही जाए, साथ के साथ नेम एंड सैलरी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इन दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना मतलब कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और कॉमन इंफॉर्मेशन इनसे निकाल सकते हैं, या अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन इनसे हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जॉइंस इन एसक्यूएल आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। तो दोनों टेबल्स का ज्वाइन लेने के लिए, दोनों टेबल्स को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ रिलेटेड कॉमन कॉलम्स होनी चाहिए। जैसे ये जो आईडी है और ये जो आईडी है, ये कॉमन कॉलम है। अब ज्वाइंस हम उन टेबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं जहां पर हमारी फॉरेन की अवेलेबल होती है। बाकी ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए फॉरेन की का होना कंपलसरी नहीं है। मतलब हो सकता है दो टेबल्स में हमारी सिमिलर इंफॉर्मेशन हो और वहां पर हमने किसी एक कॉलम को फॉरेन की बनाया हो, वो कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास मल्टीपल तरीके के जॉइंस होते हैं, जिनमें से एक होता है हमारा इनर जॉइन। ये यहाँ पर जो डायग्राम्स दिख रहे हैं इनको हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। वेन डायग्राम्स होपफुली हमने मैथ्स के अंदर पढ़े होंगे, मैथ्स के अंदर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। वेन डायग्राम्स बेसिकली किसी भी जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसको डायग्राम फॉर्म में अगर हम इमेजिन करना चाहते हैं, अगर हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने वेन डायग्राम्स को यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइप का जॉइन जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब होता है कि लेट्स सपोज ये हमारी टेबल ए है और ये हमारी टेबल बी है। अगर हम इस सर्कल को इमेजिन करें कि ये हमारी टेबल ए का पूरा डेटा है और ये हमारी टेबल बी का पूरा डेटा है, तो हो सकता है दोनों टेबल्स में बीच में कोई कॉमन डेटा हो। जैसे ये हमारी एम्प्लॉय वाली टेबल थी जिसमें 102 वाला एम्प्लॉय था, इसमें भी 102 वाला एम्प्लॉय था, तो ये क्या है, इन दोनों का कॉमन डेटा है। कॉमन यानी दोनों टेबल्स के अंदर ये वाला डेटा एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमें कभी कॉमन डेटा चाहिए होता है दोनों टेबल्स के अंदर, तो हम इनर जॉइन को यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आउटर जॉइंस होते हैं। आउटर जॉइंस के भी तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट जॉइन, या इसको हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी कह सकते हैं। लेफ्ट जॉइन हमें वो डेटा देता है जो या तो ए टेबल के अंदर है या ए टेबल और बी टेबल में ओवरलैप कर रहा है, पर सिर्फ बी टेबल में है और ए में नहीं है, वैसा डेटा नहीं देगा। मतलब अगर इसमें ए टेबल हम इसे मान ले और बी टेबल हम इसे मान ले, तो हमें 101 102 तो मिलेगा ही, और ये वाली 102 की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये 103 नहीं मिल रहा होगा, तो ए टेबल का तो पूरा डेटा आएगा। उसी तरीके से राइट जॉइन में हमारे पास राइट वाली जो टेबल होती है, राइट साइड है ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट साइड वाली टेबल पूरी मिलेगी, राइट में राइट साइड वाली पूरी टेबल मिलेगी एंड ओवरलैपिंग एरिया। और एक हमारे पास फुल जॉइन होता है या फुल आउटर जॉइन, जिसमें हमें दोनों टेबल्स का पूरा डेटा कंबाइन होकर मिलता है। अब हम एक एक जॉइन को फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने इनर जॉइन की। इनर जॉइन का काम होता है दैट इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। यानी ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसी रोज ये रिटर्न करेगा जिसमें मैचिंग वैल्यूज हो दोनों टेबल्स के अंदर। और इसको लिखने का सिंटैक्स ये रहता है कि सिलेक्ट कॉलम, यानी जिस भी कॉलम को हमें सिलेक्ट करना होता है, जिस भी कॉलम की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्रॉम टेबल ए इनर जॉइन टेबल बी। यानी यहां पर हमारी जो टेबल ए है उसका हम टेबल बी के साथ इनर जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेबल ए जो लेफ्ट साइड में आ रही है, टेबल बी जो राइट साइड में आ रही है, इन दोनों का हम जॉइन करा रहे हैं। ऑन यानी किस बेसिस पर जॉइन हो रहा है, टेबल ए का कोई एक कॉलम लेंगे और टेबल बी का कोई एक कॉलम लेंगे, जहां पर दोनों की वैल्यू सेम होनी हो वहां पर ज्वाइन होना चाहिए। यानी टेबल ए के अंदर भी कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसकी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे टेबल बी के कॉलम के साथ। अब यहां पर क्योंकि इनर ज्वाइन ऐसा होता है जिसमें कॉमन इंफॉर्मेशन आती है, तो इसमें अगर हम टेबल बी को टेबल ए के साथ ज्वाइन कर दें तो भी कोई इशू नहीं आएगा, तो भी दोनों डेटा सेम ही हमारे पास आएंगे। पर ये लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन में अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ इनर ज्वाइन में अप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डेटा हमारे पास आ रहा होता है। अब इन सारी चीजों का मतलब क्या है, एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो टेबल्स है, एक है हमारे पास स्टूडेंट टेबल, एक है हमारे पास कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा है स्टूडेंट आईडी 101 102 103, नाम है सारे के सारे स्टूडेंट्स के। और एक कोर्स है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, मतलब वो सिमिलर आईडीज है, और एक कोर्स का नाम है। तो 102 वाली जो स्टूडेंट आईडी है उसके पास इंग्लिश कोर्स है, 105 वाले स्टूडेंट के पास मैथ है, 103 वाले स्टूडेंट के पास साइंस है, एंड इस तरीके से। तो ये दो टेबल्स हैं और इनमें अभी तक हमारे पास कोई फॉरेन की एज सच नहीं है, हम चाहें तो फॉरेन की बना सकते हैं।
अब जब हम इन दोनों टेबल्स का इनर ज्वाइन करेंगे, यानी जब हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्स, यानी ये हमारी एक टेबल हो गई, ये हमारी दूसरी टेबल हो गई, इसको हम टेबल ए कह सकते हैं, इसको हम टेबल बी कह सकते हैं। तो हम अपना ज्वाइन लगा रहे होंगे ऑन स्टूडेंट टेबल के अंदर डॉट स्टूडेंट आईडी। तो डॉट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बता सकें कि इस टेबल के अंदर हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू कोर्स टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी। तो जब हमारी ये दोनों स्टूडेंट आईडी सेम होगी, उस बेसिस पर हमें ज्वाइन करवाना है टेबल्स को। तो इससे क्या होगा, दोनों टेबल्स के अंदर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू जहां पर सेम होगी, जहां पर इक्वल होगी, जैसे ये 102 यहां पर सेम है और 103 यहां पर सेम है, तो इन दोनों टेबल्स की ये जो पूरी पूरी रोज हैं, ये सारी की सारी रोज का डेटा हमारे पास इस रिजल्ट टेबल में आ जाएगा। तो रिजल्ट में हमारे पास स्टूडेंट आईडी तो आएगी, हमारे पास नेम भी आएगा उन स्टूडेंट्स का, और हमारे पास कोर्सेज भी आएंगे उन स्टूडेंट्स के। तो इनर जॉइन का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, जिसमें जो ओवरलैपिंग या जो सेम कॉलम्स की वैल्यू होती है, उन कॉलम्स के हिसाब से सेम रोज हमारे पास आ जाती है और पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आता है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया हुआ था जिसे हम यूज कर रहे थे। उसके अंदर हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर आईडी है और नेम है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और साथ के साथ हम उस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और हम एक टेबल बनाते हैं कोर्स, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और साथ के साथ हम उस कोर्स के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इसे भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेफ्ट में जाके हम रिफ्रेश कर सकते हैं, तो हमारे पास दो टेबल्स आ गई, कोर्स एंड स्टूडेंट। हम चाहें तो शुरुआत में दोनों का डेटा भी देख सकते हैं। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारी पुरानी स्टूडेंट टेबल नहीं है, उस पुरानी वाली टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया है, तो आप भी उसे ड्रॉप कर सकते हैं और यहां कर देते हैं कोर्स। तो एक बार स्टूडेंट टेबल को देख लेते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, और ये हमारी पूरी की पूरी कोर्स टेबल है जिसमें हमारी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम दोनों का ज्वाइन देखना चाहते हैं। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑल। तो फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम अपनी टेबल 1 का नाम लिखते हैं यानी हमारी स्टूडेंट टेबल। उसके बाद हम लिखेंगे अपने ज्वाइन का नाम कि हमें कौन सा ज्वाइन करना है। हमें इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है। इनर ज्वाइन कहने का मतलब है जो कॉमन डेटा हो वो हमारे पास आ जाए। तो इनर ज्वाइन हम करना चाहते हैं अपनी टेबल 2 के साथ, जो है हमारी कोर्स टेबल। और किस बेसिस पर इनर ज्वाइन करेंगे कि स्टूडेंट के अंदर जो हमारी आईडी है शुड बी इक्वल टू, हमने यहाँ आईडी नाम दिया है दोनों कॉलम्स को, वो कोर्स के अंदर जो आईडी है उसके बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि कोर्स वाली आईडी को हम कोर्स आईडी कह देते या कुछ और आईडी कह देते, और स्टूडेंट वाली आईडी को हम सिर्फ आईडी कहते। तो उस बेसिस पर हमें सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करना है, कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर कॉलम्स के नाम अलग अलग भी होंगे। तो जरूरी नहीं है कॉलम्स के नाम सेम हो, हमने यहाँ पर सेम बस ऐसे ही सिंप्लिसिटी के लिए ले रखे हैं। तो इस इनर जॉइन को सिलेक्ट करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने से आउटपुट में हमारे पास एक टेबल आएगी। इस टेबल में हमें दिखेगा कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल के अंदर से ये वाली आईडी आई नेम, ये वाले आईडीआई और नेम, और वही सेम आईडीज हमें कोर्स टेबल के अंदर मिली है जिनके हमारे पास कोर्सेज आ गए। तो इस तरीके से इनर जॉइन का जो रिजल्ट रहेगा उसमें हमारे पास कॉमन डेटा एक सिंगल टेबल के अंदर, रिजल्ट टेबल के अंदर, ये रिजल्ट ग्रिड है, इसके अंदर कंबाइन होकर हमारे पास आएगा। और अब यहां पर हम चाहें तो एलियसेस भी यूज कर सकते हैं। एलियसेस क्या होती है? एलियस का मतलब होता है ऑल्टरनेट नेम। एलियस को हम एक तरीके से कह सकते हैं कोई नकली नाम, तो इसको हम ऑल्टरनेट नेम भी कह सकते हैं। तो जब भी हमारे पास बहुत सारी टेबल्स होती हैं, उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, तो हम एलियसेस यूज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट एज एस। एज एस कहने का मतलब है कि आगे कभी अगर हम एस यूज करेंगे या स्टूडेंट यूज करेंगे तो उसका मतलब सेम ही होगा कि हम स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे हैं। और कोर्स एज सी, तो उसमें चाहे हम कोर्स यूज करें चाहे हम सी यूज करें, उसमें हम सेम ही चीज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं s.id और यहां पर हम लिख सकते हैं c.id। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होगा, मतलब रिजल्ट सेम रहेगा। तो बेसिकली जब भी हमारे पास बड़े टेबल के नाम होते हैं तो उसको हम शॉर्ट में कुछ और भी कह सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट सेम आया है, विच इज माई इनर जॉइन। हम चाहें तो इसे टेबल 1 टेबल 2 भी कह सकते हैं, हम इन्हें चाहे तो a और b भी कह सकते हैं। तो ये a.id हो गया, ये हमारा b.id हो गया, तो उससे भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारा इनर जॉइन काम करता है, जो हमें कॉमन डेटा देता है दो टेबल्स के बीच में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले एक और जॉइन की, विच इज माई लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का काम होता है दैट इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। यानी लेफ्ट टेबल के, ए टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं, रोज हैं, वो तो मुझे लाकर दे देगा, साथ के साथ बी के साथ जो डेटा ओवरलैप हो रहा है वो भी मुझे लाकर दे देगा। और इसको लिखने का सिंटैक्स होता है सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल ए लेफ्ट जॉइन टेबल बी। तो हम यहाँ पर टेबल ए का लेफ्ट जॉइन करा रहे हैं टेबल बी के साथ। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे इनर जॉइन में हम अगर ऊपर बी लिख देते नीचे ए लिख देते तो चल जाता, पर यहाँ पर वो चीज नहीं चलेगी। जो टेबल हमने पहले लिखी है, यानी टेबल ए जो हमने पहले लिखी है,
उसी का पूरा डेटा हमारे पास आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट टेबल बनेगी, और जो हमने बाद में लिखी है ये हमारी राइट टेबल बनती है। और फिर हम लिख सकते हैं लेफ्ट ज्वाइन टेबल बी ऑन, और फिर अपने कॉलम्स का नाम जिनके बेसिस पर हमें पूरा का पूरा अपना ज्वाइन करवाना है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जिस भी टेबल का हमें पूरा डेटा चाहिए उस टेबल को हमें पहले लिखना है फ्रॉम के साथ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास वही स्टूडेंट और कोर्स टेबल है। अगर इस टेबल्स के ऊपर हम अपना लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन के अंदर जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसमें ये 3 डेटा तो होंगे ही, क्योंकि स्टूडेंट टेबल हमने पहले लिखी है, ये हमारी लेफ्ट टेबल है और ये हमारी राइट टेबल है, तो ये डेटा तो होंगे ही। तो उस डेटा थे तो 101, 102, 103 तो आया ही। उसके साथ में इसने मैच कर लिया कि यहाँ पर इस टेबल में कौन कौन सा डेटा ओवरलैप करता है। ओवरलैप में 102 था, 103 था, 102 का इंग्लिश आ गया यहाँ पर और 103 का साइंस आ गया यहाँ पर। तो ये पूरा डेटा ओवरलैप वाला तो आया ही, प्लस ये लेफ्ट वाला डेटा तो पूरा का पूरा हमारे पास आया। और जहां पर ओवरलैप नहीं था, जैसे 101 में कोई ओवरलैप नहीं था, तो वहां पर हमारे पास नल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट ज्वाइन काम करता है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हैं टू लेफ्ट ज्वाइन। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, रन करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन का डेटा है, जिसमें एडम तो आया ही, बॉब आया, केसी आई, एंड ऊपर इनके लिए नल दिखा रहे हैं, बाकी दोनों के लिए उनके कोर्सेज हमारे पास आ गए। अब ऐसे ही हमारे पास राइट ज्वाइन होता है। राइट ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। यानी राइट टेबल के तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स दे देगा, प्लस मैच रिकॉर्ड्स भी दे देगा दोनों के। इसको लिखने के फॉर्मेट में सिर्फ हमें यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट ज्वाइन लिखना होता है सिंटैक्स के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारी स्टूडेंट टेबल है, ये हमारी कोर्स टेबल है। अब अगर इनके ऊपर हमने राइट ज्वाइन को परफॉर्म किया तो उससे क्या होगा? राइट टेबल का तो पूरा का पूरा डेटा आएगा, मतलब 102 भी आएगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, 2, 5, 3, 7, और इनके कोर्सेज भी सारे के सारे हमारे पास आएंगे। पर टेबल 1 से, स्टूडेंट टेबल से नाम सिर्फ उन्हीं के आएंगे जो ओवरलैप करते होंगे। तो 102 ओवरलैप करता है तो बॉब आएगा, तो यहाँ पर बॉब आ गया। 103 ओवरलैप करता है तो केसी आएगा, तो यहाँ पर केसी आ गया, और बाकी जगह हमारे पास नल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोर्स का हमें पूरा का पूरा डेटा मिलेगा। तो यहाँ लेफ्ट की जगह एक बार राइट ज्वाइन लगाकर देखते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट, तो क्या हुआ? पूरा का पूरा राइट ज्वाइन हो गया। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टेबल पहले प्रिंट हुई है, क्योंकि उसे हमने पहले लिखा था, तो ये हमारी लेफ्ट टेबल बन गई, ये हमारी राइट टेबल बन गई। फर्स्ट टेबल जो है उसका डेटा पहले प्रिंट हुआ 102, बॉब एंड केसी, बाकी सारी वैल्यूज के लिए नल आया। बट आईडी सेकंड टेबल की पूरी आई, क्योंकि राइट टेबल पूरी आती है राइट ज्वाइन में, और सारे के सारे कोर्सेज हमारे पास आ गए। इस तरीके से जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि 2 टेबल्स का डेटा चाहिए, पर मुझे लेफ्ट वाली का पूरा चाहिए और राइट वाली से सिर्फ उतना ही चाहिए जो ओवरलैप करता हो, तो हम लेफ्ट ज्वाइन को यूज करते हैं। जब राइट का पूरा चाहिए तो हम राइट ज्वाइन को यूज करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक और ज्वाइन होता है हमारा फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स when there is a match in either left or the right table। जब लेफ्ट और राइट दोनों का डेटा चाहिए और मैचिंग भी चाहिए, तो उसके लिए हम फुल ज्वाइन को यूज करते हैं। अब MySQL के अंदर फुल ज्वाइन नाम का जो ज्वाइन स्टेटमेंट होती है, कमांड होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप ओरेकल जैसे किसी और डेटाबेस के अंदर हैं या पोस्टग्रेस में है, तो वहां पर अगर आप फुल ज्वाइन लिखेंगे, इसे हम फुल ज्वाइन भी कह देते हैं, या फिर अगर हम फुल आउटर ज्वाइन लिखेंगे, इनर ज्वाइन की जगह अगर फुल आउटर ज्वाइन, या राइट ज्वाइन की जगह फुल आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन लिख देते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स वर्क कर जाएंगी। पर MySQL के अंदर हमें एक और तरीका ढूंढना होता है। हम MySQL के अंदर फुल ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, MySQL के अंदर क्योंकि फुल ज्वाइन होता नहीं, तो इनडायरेक्टली फुल ज्वाइन किया जाता है। हम लेफ्ट ज्वाइन ले लेते हैं और हम राइट ज्वाइन ले लेते हैं, और दोनों का हम यूनियन कर देते हैं। लेफ्ट ज्वाइन कहने का मतलब है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा ए टेबल और ओवरलैपिंग डेटा आ जाएगा। राइट ज्वाइन कहने का मतलब है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा बी टेबल और ओवरलैपिंग डेटा आ जाएगा। और यूनियन दोनों का कर दे, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, चीजों को जोड़ना, तो उससे हमारे पास ये पूरा डेटा भी आ जाएगा और ये पूरा डेटा भी आ जाएगा। और यूनियन बाय डिफॉल्ट, यूनियन को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, यूनियन बाय डिफॉल्ट हमें सारी यूनिक वैल्यूज देती है। तो ऐसा नहीं है ओवरलैप होने वाला डेटा हमें 2 बार मिलेगा। तो हमारे पास ये वाला डेटा भी आ जाएगा और हमारे पास बी टेबल का भी पूरा डेटा आ जाएगा और ओवरलैपिंग डेटा भी आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूनियन। तो पहले हम लेफ्ट ज्वाइन लेते हैं, फिर हम राइट ज्वाइन लेते हैं और दोनों का यूनियन ले लेते हैं, तो हमारे पास फाइनली फुल ज्वाइन निकल कर आता है। तो उसके लिए पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं लेफ्ट ज्वाइन की, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, लेफ्ट ज्वाइन कोर्स ऑन, फिर हम यूनियन लिखते हैं, फिर हम राइट ज्वाइन की पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये टेबल थी स्टूडेंट, ये टेबल थी कोर्स, दोनों के ऊपर पहले हम लेफ्ट ज्वाइन लेंगे, पहले हम राइट ज्वाइन लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो फुल ज्वाइन कहने का मतलब है कि स्टूडेंट आईडी तो सारी की सारी आई, 101, 2, 3 ये तीनों तो यहां से आई, और ये 5 एंड 7 हमारे पास राइट से आई। सबके नेम्स आ गए, जिनके नेम्स हैं उनके नेम आ गए, नहीं तो वहां पर नल आ गया, और जिनके कोर्स हैं उनके कोर्सेज हमारे पास आ गए, बाकी जगह हमारे पास नल आ गया। तो ऐसे हमारा फुल ज्वाइन काम करता है। फुल ज्वाइन करने के लिए यहां पर आ जाते हैं, इसे बना लेते हैं लेफ्ट, इतना पार्ट हो गया हमारी लेफ्ट ज्वाइन के लिए। यहीं पर नेक्स्ट लाइन में हम यूनियन लिख देते हैं,
और अब अपना राइट ज्वाइन करते हैं, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इतना पार्ट हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो गया, फिर हमने यूनियन कर दिया, फिर हम राइट ज्वाइन करेंगे। राइट ज्वाइन करने के लिए सिंपली यहां पर कीवर्ड लिख देते हैं राइट और यहां सेमीकोलन, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो इस सारी की सारा डेटा हमारे पास आ गया। आईडी के अंदर 102 102, ये 101 102 103 आ गया, यहाँ 105 107 आ गया। एडम, बॉब, केसी, जहां नाम था वहां नाम की डिटेल्स हमारे पास आ गई, जहां हमारे पास कोर्सेज थे कोर्सेज की डिटेल्स हमारे पास आ गई, एंड आईडी दोनों की हमें सेपरेटली दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमारा फुल ज्वाइन काम करता है। तो ऐसे हमने अभी तक इनर ज्वाइन सीख लिया कैसे करते हैं, हमने लेफ्ट ज्वाइन सीख लिया, राइट आउटर ज्वाइन सीख लिया और हमने फुल ज्वाइन सीख लिया। अब नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी छोटी सी करने वाले हैं जिसमें हम 2 तरीके के और ज्वाइन सीखेंगे। वैसे जो मेजर ज्वाइंस होते हैं उनको हमने कवर कर लिया, पर हमारे कुछ और एक्स्ट्रा ज्वाइंस भी होते हैं जो आ जाते हैं, जैसे राइट एसक्यूएल कमांड्स टू डिस्प्ले द राइट एक्सक्लूसिव ज्वाइन। यहां पर हमें 2 ज्वाइंस दिखाए हुए हैं, लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन एंड राइट एक्सक्लूसिव ज्वाइन। अब लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन क्या होता है? लेफ्ट ज्वाइन हमें पता क्या होता है। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर अगर ये हमारी ए टेबल है और ये हमारी बी टेबल है, तो ये ए टेबल हो गई, ये हमारी बी टेबल हो गई। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि ए टेबल का पूरा डेटा आ जाए, ये हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है। पर लेट्स सपोज हमें ए टेबल का सिर्फ वो डेटा चाहिए जो बी के साथ ओवरलैप नहीं करता है, सिर्फ ए का डेटा है, यानी एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारी लेफ्ट टेबल का डेटा है, तो उस ज्वाइन को हम लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन करेंगे। अब ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन करने का। हम सिंपली क्या करते हैं, पहले तो हम लेफ्ट ज्वाइन ही लेते हैं, यानी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन ऑन कोर्स ऑन दिस। इतना पार्ट तो हम सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन करने के लिए करते हैं। उसमें बस हम एक कंडीशन लगा देते हैं। हमने कंडीशन लगा दी कि जहां बी की आईडी नल हो जाए, इज नल एक कंस्ट्रेंट होता है हमारा, एक कंडीशन होती है। इज नल क्या चेक करता है कि बी की आईडी जो है वो नल है क्या। तो जहां पर बी की आईडी नल हो जाए, बी की आईडी नल कहने का क्या मतलब है कि अगर हम पूरे के पूरे ए का लेफ्ट ज्वाइन लेंगे तो उससे तो वो भी आएंगे जहां पर बी की आईडी नॉट नल है और वो भी आएंगे जहां पर बी की आईडी नल है, और हमें सिर्फ वो वाले चाहिए जहां पर बी की जो आईडी है दैट इज इक्वल टू नल। ये ओवरलैपिंग वाले में नॉट नल होती है और नॉन ओवरलैपिंग वाले में नल होती है, तो हमें वो वाला हिस्सा चाहिए जिसमें बी की आईडी नॉट नल हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इनफैक्ट हम अपनी टेबल का डेटा ही यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर ए के अंदर कौन कौन सा डेटा हमारे पास है अपनी टेबल ए के अंदर? टेबल ए के अंदर हमारे पास एडम, बॉब एंड केसी, या इनके स्टूडेंट आईडी लिख देते हैं 101 102 103 है। अब इसमें से 101 कोर्स के साथ ओवरलैप नहीं करता, तो 101 यहां पर आएगा। जो ये 102 103 है ये कोर्स के साथ ओवरलैप करता है, तो कॉमन में 102 103 आएगा। और बी के अंदर कौन सा आएगा? बी के अंदर 105 107 आएगा। तो ये 105 और 107 हो गया। तो जो रोल नंबर ओवरलैप नहीं करते वो यहां पर है, जो ओवरलैप करते हैं वो यहां पर है, जो बी के अंदर ओवरलैप नहीं करते वो हमारे यहां पर आ गए। हम कह रहे हैं हमें सिर्फ ये वाला डेटा चाहिए, तो अगर हम इतना लेफ्ट ज्वाइन कर लेंगे तो हमें ये तीनों डेटा मिल जाएंगे, और सिर्फ ये वाला डेटा चाहिए तो उसके लिए हमारी बी की आईडी नल होगी। इसको एक बार चेक करके देखते हैं। हम शुरुआत से सबसे पहले तो सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। ये अगर हम टेबल्स के ऊपर लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं, सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। इस डेटा में 101 एडम है जिसकी आईडी और कोर्स नल आ गए क्योंकि वो ओवरलैप नहीं करता। फिर 102 में बॉब एंड केसी आ गए जिनके लिए डेटा एग्जिस्ट करता है, पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो नॉन ओवरलैपिंग वाला डेटा चाहिए, मतलब जिस सिर्फ 101 चाहिए। तो उसके लिए हम वेयर वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं, वेयर p.id, या इसको कह देते हैं course.id इज इक्वल टू नहीं, यहां पर हम इज नल करेंगे क्योंकि इक्वल टू काम नहीं करेगा नल के लिए कंडीशन चेक करने के लिए, तो हम हमेशा इज नल लिखते हैं। सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 101 आया एडम, यानी वो हिस्सा जो सिर्फ ए के अंदर एक्सक्लूसिवली लेफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हो गया लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन। ऐसे ही हमारे पास राइट एक्सक्लूसिव ज्वाइन भी होता है, सिर्फ वो वाला हिस्सा जो सिर्फ बी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये वाला हिस्सा निकालने के लिए हमारा ये प्रैक्टिस वाला सवाल है, तो यहां पर एक बार लेक्चर को पॉज करना है और सोचना है कि खुद से हम कैसे अपना राइट एक्सक्लूसिव ज्वाइन निकाल सकते हैं, और फिर अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो राइट एक्सक्लूसिव ज्वाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले राइट ज्वाइन करेंगे और फिर वो कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि a.id जिसके अंदर इज नल हो, वो वाले हमें कॉलम्स चाहिए। इससे क्या होगा, राइट ज्वाइन करेंगे तो पूरा का पूरा ये वाला सर्कल हमें मिल जाएगा, और इसके अंदर यहां पर ए की आईडी नॉट नल होगी, पर हमें तो सिर्फ नल वाली चाहिए। तो सिर्फ नल वाली चाहिए तो पहले राइट ज्वाइन ले लो और फिर ये वाला हिस्सा निकाल लो इज नल के कंपैरिजन से। तो उसके लिए कंडीशन लिखते हैं कि हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एज ए, और यहां पर हम राइट ज्वाइन अप्लाई करेंगे, राइट ज्वाइन कोर्स एज बी ऑन a.id is equal to b.id where a.id is null
तो इतने वाले पार्ट को हम करने वाले हैं और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो अब हमारे पास 105 आ गया, 107 आ गया, जो हमारी राइट एक्सक्लूसिव जॉइन को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन भी निकाल सकते हैं, राइट एक्सक्लूसिव जॉइन भी निकाल सकते हैं। एक और जॉइन हमारे पास होता है, इसको हम अपना फुल एक्सक्लूसिव जॉइन कहते हैं। फुल एक्सक्लूसिव जॉइन यानी आपको सिर्फ ये वाला और सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बीच वाला कॉमन हिस्सा निकालते हैं, पर हमें कॉमन हिस्सा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए वाला और सिर्फ बी वाला हिस्सा चाहिए। तो इतने वाले पार्ट को हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ, इसके लिए आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। तो ये हमारे जॉइंट्स थे जिनमें हमने काफी अच्छे से अपने जॉइंट्स के बारे में बात की, उन्हें विजुअलाइज करके देखा कि कैसे हमारे जॉइंट्स एग्जैक्टली काम करते हैं। अब हम बात करेंगे एक और जॉइन के बारे में, स्पेशल जॉइन, विच इज माई सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या करता है, इट इज अ रेगुलर जॉइन। ये रेगुलर यानी ये हमारा इनर जॉइन नहीं होता है, बट ये दो टेबल्स को कनेक्ट करने की बजाय एक टेबल को उसी के साथ ज्वाइन करता है। यानी हमारे पास अगर एक टेबल है जिसके अंदर कोई डेटा है, आईडी और नेम, और वही सेम टेबल को हम रिपीट कर दें, आईडी और नेम, तो उसी टेबल का उसी टेबल के साथ जब हमें ज्वाइन चाहिए होता है तो उसके लिए हम सेल्फ ज्वाइन को यूज करते हैं। सेल्फ ज्वाइन के लिए हम सिंपली लिखते हैं सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल एज ए। तो हम यहाँ एलियस यूज करते हैं जिनकी हमने बात की थी। तो एक बार टेबल को ए कह देंगे, एक बार टेबल को बी कह देंगे, और इस बार कीवर्ड जो हम यूज करेंगे दैट इज जॉइन, नॉट इनर जॉइन, नॉट लेफ्ट जॉइन, नॉट राइट जॉइन, हम सिर्फ जॉइन लिखकर देखते हैं। और कौन से कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे, ए के अंदर जो कॉलम की वैल्यू बी के अंदर कॉलम की वैल्यू के इक्वल है। तो सेल्फ जॉइन को हम कौन से केसेस में करते हैं उसके लिए एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक टेबल है एम्प्लॉय नाम से। इस एम्प्लॉय टेबल में सारे के सारे एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब हर एम्प्लॉय की हमारे पास आईडी है 101, 102, 103, 104। साथ के साथ हर एम्प्लॉय का हमारे पास नेम है, एडम, बॉब, केसी, डोनाल्ड, और हर एम्प्लॉय के मैनेजर की भी आईडी है हमारे पास। तो जैसे 101 जो है, इसको हम थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। जो एडम है, एडम का मैनेजर कौन है, एडम का मैनेजर है 103, यानी एडम की मैनेजर है केसी। तो हायरार्की टाइप यहां पर हम कुछ बना सकते हैं कि ये केसी है एंड केसी क्या है, एडम की मैनेजर है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास बॉब, बॉब का मैनेजर कौन है 104, यानी डोनाल्ड है बॉब का मैनेजर। तो ये बॉब आ गया, तो बॉब के ऊपर हायरार्की में हमारे पास डोनाल्ड आ जाता है। उसके बाद तीसरा है 103 केसी, केसी का कोई मैनेजर नहीं है तो उसके लिए नल है। और फोर्थ है 104 डोनाल्ड, डोनाल्ड का कौन मैनेजर है 103, तो 103 कौन है केसी, तो डोनाल्ड का मैनेजर है केसी। तो डोनाल्ड की मैनेजर केसी है, तो हायरार्की अब कुछ ऐसी हो गई इस तरीके से कि केसी एडम की भी मैनेजर है, डोनाल्ड की भी मैनेजर है, और बॉब का मैनेजर है डोनाल्ड। तो इस तरीके से हमारी एक हायरार्की है जिसको हमने मैनेजर आईडी के थ्रू यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सबके आगे उनके मैनेजर्स की आईडीज लिखी हुई है और हम निकाल सकते हैं कि कौन किसका मैनेजर है। तो यहां पर हम सेल्फ ज्वाइन लगाकर ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद एसक्यूएल कि कौन से एम्प्लॉय का मैनेजर कौन कौन है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ डायरेक्टली नहीं दे रखी, सिर्फ मैनेजर की आईडी दे रखी है। पर अगर हमें मैनेजर का नाम चाहिए हो तो वो कैसे निकालें, तो वो निकालने के लिए हम सेल्फ ज्वाइन को यूज करेंगे। जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, यानी हमें अगर बी डॉट नेम एज मैनेजर नेम चाहिए और ए का सिर्फ नाम चाहिए, यानी हम एक नया कॉलम बनाएंगे मैनेजर नाम से, मैनेजर नेम नाम से, जिसके अंदर बी के सारे नेम्स आएंगे और ए के सारे नेम्स नॉर्मली आएंगे एज नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए ज्वाइन एम्प्लॉय एज बी। तो हम ए टेबल को बी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, सेम ज्वाइन कर रहे हैं, सेम टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम सेल्फ ज्वाइन यूज कर रहे हैं। और हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि जहां पर भी ए की जो आईडी है वो बी की मैनेजर आईडी के बराबर हो। यानी बी टेबल के अंदर जो मैनेजर की आईडी है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये हमारी एक नई टेबल बन जाएगी। इसको सोच लेते हैं कि अंदर एक नई टेबल बन रही है, ये ए टेबल है, ये हमारी एक नई टेबल बन रही है विच इज माई बी टेबल। इस टेबल के अंदर कुछ आईडी है, कुछ नेम है, कुछ मैनेजर आईडी है। इस बी टेबल के अंदर भी कुछ आईडी है, कुछ नेम है हमारे पास, कुछ हमारे पास मैनेजर आईडी है। अब हम चाहते हैं ज्वाइन कैसे हो, जहां ए की आईडी बी की मैनेजर आईडी के इक्वल हो, जहां ए की आईडी बी की मैनेजर आईडी के इक्वल हो, वो कॉमन कॉलम्स हमें मिल जाए। तो वो कॉमन चीजें जब हमें मिलेंगी तो वो डेटा हमारे पास प्रेजेंट होकर आ जाएगा। तो बी आएगा, रिजल्ट में मैनेजर का नाम आएगा एडम, बॉब, डोनाल्ड, और नेम आएंगे लोगों के। एक बार इसे ट्राई करते हैं। अपने सबसे पहले तो इन टेबल्स को हम क्रिएट करेंगे। हम अपनी एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। तो वी विल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जिसके अंदर इंट प्राइमरी की आ जाएगी, नेम वारकर, मैनेजर आईडी आ जाएगी, और इसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज को इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्रिएट टेबल वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहां से सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गई। एंड अब यहां से इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम चाहे तो अपनी टेबल को प्रिंट भी करवा सकते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट
एंड रन। हमारे पास पूरी की पूरी टेबल आ गई हमारे सारे एम्प्लॉइज की। अब हम इसके ऊपर सेल्फ ज्वाइन को लगाना चाहते हैं। सेल्फ ज्वाइन लगाने के लिए सबसे पहले तो हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। अभी के लिए स्पेसिफिक कॉलम्स नहीं, सारी चीजें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, या इसको कहते थे फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए, ज्वाइन एम्प्लॉय टेबल एज बी। ऑन ए की जो आईडी है वो बी की मैनेजर आईडी के इक्वल होनी चाहिए। तो बी के अंदर हमने मैनेजर आईडी बनाई है, उसके इक्वल होनी चाहिए। इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास ये आया। इसमें क्या क्या आया? हमारे पास लोगों की आईडी आई कि आईडी क्या है 103 103 104। ये तो है हमारी मैनेजर्स की आईडी, यानी केसी डोनाल्ड और 103। ये सारे के सारे लोग हमारे मैनेजर्स हैं। और नॉर्मल लोग कौन है? एडम का मैनेजर केसी है, डोनाल्ड का भी मैनेजर केसी है, बॉब का मैनेजर डोनाल्ड है। तो इसको बेसिकली हम राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली हमारी जो क्वेरी होती है ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होती है। अब हम चाहते हैं कि ये वाले जो कॉलम्स हो ये हमारे मैनेजर के नाम बन जाए, क्योंकि ये हमारे मैनेजर्स के नाम है। तो हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमारी जो ए वाली टेबल है उस ए वाली टेबल से हमें सिर्फ नाम चाहिए। तो ए से तो सिर्फ हमें नाम चाहिए, और बी वाली टेबल से भी हमें नाम चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ ए वाली टेबल के नाम और सिर्फ बी वाली टेबल के नाम प्रिंट करवा लेते हैं। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो क्या हुआ? ए वाली टेबल के हमारे पास नाम आ गए। यहाँ पर ए वाली टेबल के नाम है बाद में, और फिर बी वाली टेबल के नाम है। तो डोनाल्ड, एडम और बॉब, और ये केसी डोनाल्ड, ये हमारी बी वाली टेबल के नाम है, ये हमारी ए वाली टेबल के नाम है। तो हम ए वाली जो टेबल है इसके नाम को प्रिंट करवाएंगे एज आर मैनेजर नेम। तो ए वाली टेबल के जो नाम है वो मैनेजर के नाम की तरह आ जाए, और फिर हमारी बी वाली टेबल आ जाए। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और रन करते हैं। तो इस बार क्या हुआ? नाम नॉर्मल लोगों के आ गए एडम, और मैनेजर का नाम क्या है? केसी। बॉब के मैनेजर का नाम क्या है? डोनाल्ड। डोनाल्ड के मैनेजर का नाम क्या है? केसी। तो इस तरीके से हम अपने नॉर्मल एम्प्लॉइज एंड उनके मैनेजर्स के नाम को प्रिंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली जब एक ही टेबल के अंदर दोनों तरीके का डेटा हो तो फिर वहां पर हम सेल्फ ज्वाइन को यूज करते हैं वहां से रेलेवेंट डेटा को निकालने के लिए। अच्छा, ये वाली जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी जगह मेरे से एक और स्क्रीनशॉट मांग लेना, या मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी इसकी जगह। तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना। ये वाला स्क्रीनशॉट, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट लगेगा। तो जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ वहां पे वो वाला स्क्रीनशॉट आप दिखा देना।